नमस्कार दोस्तों। हम एक चैप्टर पढ़ा चुके हैं और उसी का प्रैक्टिस करवाने के लिए हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं और प्रयास करेंगे कि 40 प्रश्न हम करवाएं। हमने आपसे बताया कि आप एक किताब का आधार जरूर बनाइए, चाहे पृथ्वीनाथ पांडे व्याकरण हिंदी, चाहे लूसेंट। तो हम लूसेंट से खुद सारे प्रश्न करवाएंगे। और हमारा पहला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो आप जानते हैं किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वह वर्ड होती है। दूसरा प्रश्न है, वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। आपका विकल्प नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कंठ ध्वनियां हैं। कंठ कौन कौन होती है? तो यहाँ पहला विकल्प है क ख आपका कंठ है। कंठ कौन होता है? क वर्ग माने क ख ग घ ङ, क ख ग घ ङ और अ और आ और आपका ह और विसर्ग एक कंठ होता है। आपको वीडियो बताए हैं। तो हमारा विकल्प नंबर यहाँ पे तीसरा का प्रश्न पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। तो मूर्धन्य मूर्धा कौन होता है? मूर्धन्य क वर्ग आपका होता है कंठ, च वर्ग तालु, ट वर्ग ट ठ ड ढ अड़ा, ये आपका मूर्धन्य होता है। तो आपका जो विकल्प है वो आपका है ड़, यानी विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में अल्प प्राण ध्वनियां कौन सी हैं? अल्प प्राण ध्वनियां, अल्प प्राण माने आप लोग जानते हैं वायु के वेग के आधार पर अल्प प्राण महाप्राण में बांटा गया है। अल्प प्राण कौन कौन होते हैं? प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पांचवा अल्प प्राण होता है। और य र ल व ये अल्प प्राण है और समस्त स्वर अल्प प्राण है। तो आपका जो विकल्प होगा क ग आपका विकल्प नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है? नासिक तो आप जानते हैं पंचमाक्षर नासिक होता है। पंचमाक्षर नासिक होता है, यानी क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ अड़ा, त थ द ध न, प फ ब भ म, ये आपके नासिक होते हैं। तो आपका विकल्प है इया। इसी में विकल्प नंबर बी है इया, ये नासिक होता है। अगला प्रश्न आपका है, ए वर्ड क्या कहलाते हैं? यानी इनका उच्चारण स्थान कहाँ है? ए का उच्चारण स्थान कहाँ है ना? तो ए का उच्चारण स्थान आप जानते हैं यह एक संयुक्त स्वर है और यह बना है, ए बना है अ और ई से और ए बना है अ और ए से। तो अ का उच्चारण स्थान कंठ और ई का उच्चारण स्थान तालु, तो कंठ तालु हो जाएगा। तो ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है, जो कि विकल्प नंबर आपका डी सही है। आठवां प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ड हैं। अयोगवाह कौन होते हैं हिंदी वर्णमाला में? हम आपको बताए हैं अंग और अह अयोगवाह होते हैं। अंग और अह अयोगवाह होते हैं, यानी विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। आठवें का प्रश्न अगला है, निम्न में बताइए कि द्वित व्यंजन कौन सा है? किस शब्द में द्वित व्यंजन है? तो द्वित व्यंजन दिल्ली में आपका द्वित व्यंजन। देखिए दिल्ली द्वित व्यंजन का मतलब यह है लगातार दो व्यंजन आए, एक अर्ध हो एक पूर्ण हो, वही द्वित कहलाएगा। तो यहाँ पे दिल्ली जो है आपका विकल्प नंबर सी जो है दिल्ली द्वित व्यंजन है। जैसे लिख दिया जाए बिल्ली, तो बिल्ली में भी द्वित व्यंजन, क्योंकि लगातार ल और पूर्ण ल आया साथ में। अगला प्रश्न है, श ख श ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो आप जानते हैं श ख श ह इसे हम संघर्षी व्यंजन कहते हैं।
इसे हम उस व्यंजन या संघर्षीय व्यंजन कहते हैं। श ख श है, तो आपका विकल्प नंबर सी हो जाएगा 10वें का। 11वां प्रश्न है, निम्न में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं। तो हमने आपको बताया था एक कुछ ध्वनि ऐसी है जो फारसी से आई है, फारसी अरबी से आई है हिंदी में, जैसे अ क ख ख ज ग ग ज फ। ये जो है ये आपकी नवीन ध्वनियां हैं, है ना। ये अरबी फारसी से हिंदी में आई हैं। तो आपका विकल्प यहाँ हो जाएगा ए विकल्प है ख, बिंदी दिया गया और ग, यानी इसको नुक्ता कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सघोष है। तो आप सघोष जानते हैं, सघोष किसे कहते हैं। सघोष आप जानते हैं, हमने आपको बताया है तारत्व के आधार पर वर्ण। तो सघोष, सघोष और अघोष, अघोष। तो सघोष कौन कौन वर्ण होते हैं। प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पांचवा वर्ण सघोष होता है, ये हम आपको बताए हैं। तो और आपका हम बताए हैं अंतस्थ व्यंजन सघोष होता है, य र ल व। और आपको बताए हैं उस व्यंजन में ह सघोष होता है और समस्त स्वर सघोष होते हैं। और अघोष में हम आपको बताए हैं प्रथम वर्ण और द्वितीय वर्ण प्रत्येक वर्ग का। प्रत्येक वर्ग माने क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। और प्रथम और द्वितीय होता है, और उस व्यंजन में श ख श ये आपके अघोष होते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो विकल्प होगा, इसमें विकल्प नंबर सी है म। क्योंकि पंचमाक्षर है, इसलिए क्या है, सघोष है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। और हम प्रयास करेंगे कि 15 मिनट के वीडियो में आपका 40 प्रश्न करवाया जाए, और आप लोग इसको करेंगे भी, है ना। अगला प्रश्न है, कौन सा अमानक वर्ण है। अमानक वर्ण, इसमें एक सी दिया गया, सी। अमानक वर्ण एक ऐसे करके है, ऐसे करके ऐसे लिखा गया, ये कौन सा वर्ण है, कोई वर्ण नहीं है, तो आपका सी उत्तर होगा। अगला है, क ग ज फ ध्वनियां हैं। तो अभी हमने आपको बताया क ग ख और ज फ ये ध्वनियां अरबी फारसी की ध्वनियां हैं जो हिंदी में आई हैं। तो आपका विकल्प नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी सही हो जाएगा, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या होती है। तो हम हिंदी में वर्ण की संख्या आपको बताए हैं 52 वर्ण होते हैं। तो इसमें विकल्प नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न देखेंगे, छत्र ध्वनि किसके अंतर्गत आता है। तो छत्र ध्वनि, छत्र जो है ये संयुक्त है, संयुक्त वर्ण है, संयुक्त व्यंजन है। छत्र संयुक्त है क्योंकि छत्र किससे बना है, क और स से मिलकर बना है। कभी कभी पूछता है स के पहले कौन सी ध्वनि आती है, तो स के पहले क आता है ना। और छत्र एक संयुक्त है, संयुक्त व्यंजन है, हम आपको बताए हैं। तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा सी, 16वां का सी हो जाएगा, संयुक्त वर्ण है। अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न है। 17वां प्रश्न अगर देखें तो लिखा गया इसमें, हिंदी शब्दकोश में छत्र का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो छत्र का क्रम जो है किस वर्ण के बाद आता है, तो क के बाद आता है, क के बाद आता है। तो आपका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि छत्र का जो बना है वो क और स से बना है, यहां से प्रश्न कर रहा है। तो आपका पहला हो जाएगा, 17वें का पहला हो जाएगा। 18वां क्या है, ज्ञान वर्ण किसके वर्णों से योग से बना है। तो जो ज्ञान है आप जानते हैं ज आधा ज और इया से मिलकर बना है, ये आपका संयुक्त व्यंजन है। तो आपका विकल्प नंबर आपका हो जाएगा बी सही हो जाएगा, बी 18 का बी सही हो जाएगा। 19 है, अघोष वर्ण कौन सा है। अघोष वर्ण हम आपको बताए हैं, अघोष वर्ण अभी हमने आपको बताया, अघोष कौन है, अघोष प्रत्येक वर्ण का प्रथम और द्वितीय और उस व्यंजन में श ख श। तो आपका यही स उसमें विकल्प में है, देखिए विकल्प में स है, स माने कौन, आपका विकल्प नंबर 19 का विकल्प नंबर डी सही होगा। 20 है, घ का उच्चारण स्थान है। तो घ का उच्चारण स्थान आप जानते हैं, क वर्ग में घ आएगा, तो क वर्ग कंठ है, कंठ है, क कंठ है और अ और आ कंठ है और ह कंठ है और विसर्ग कंठ है। तो इस प्रकार से आपका जो है एक घ जो है कंठ है, यानी कहने का मतलब
अगला उत्तर आपका क्या हो जाएगा, 20 का आपका बी सही हो जाएगा। 21 क्या है, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो संयुक्त व्यंजन आप जानते हैं छत, त्रम, ज्ञ और स्र, ये संयुक्त व्यंजन है। तो आप लोग जानते हैं यह किससे बना है, क और स से बना है, यह त और र से बना है, और यह आपका ज और इया से बना है, और यह आपका स और र से बना है। तो आपका विकल्प नंबर 21 में विकल्प नंबर आपका बी हो जाएगा, बी है ज्ञान, ज्ञान। अगला हम देखेंगे, अगला प्रश्न है 22 नंबर। 22 नंबर क्या है, देखिए थोड़ा चुनौती है कि कम वीडियो में कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा प्रश्न करवाएं, और सबके पास किताब होगा उससे आप जरूर देखेंगे वीडियो देखने के बाद। अगला है प्रश्न नंबर 23, प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण के दृष्टिकोण से दंत नहीं है? तो दंत कौन होता है, त थ द ध न दंत होता है। तो विकल्प नंबर डी आपका त है, ये दंत नहीं है। ट ठ ड ढ कंठ होता, मूर्धा होता है। तो इस प्रकार से आपका डी सही हो जाएगा। दंत कौन होता है, त थ द ध न दंत होता है। अगला क्या है 23 नंबर। 23 नंबर है, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उसे क्या कहते हैं? जिस शब्द के अंत में अ आता है उसे अकारांत कहते हैं, अकारांत कहते हैं, यानी विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, अकारांत कहते हैं उसे। अगला प्रश्न है छत्र नंबर है, छत्र वर्ण का योग है, तो छत्र किससे बना है? छत्र बना है आपका क और स से बना है, इसको भी आप जानते रहिए। अगला प्रश्न है आपका, अगला 25 नंबर प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कुल कितनी होती है? देखिए हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या अगर पूछा जाए हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तब 11। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कुल कितनी होती है? तो 13। अंग और अ को भी गिना गया है यहाँ, तो यहाँ पे आपका विकल्प नंबर डी होगा, 25 में विकल्प नंबर डी होगा। अंतर समझिएगा, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती है तब 11, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कुल कितनी होती है? तो 13, अंग और अ को गिन दिया जाएगा। तो यहाँ विकल्प नंबर 13 आपका जो होगा, जो 13 है ना, यानी डी। 26 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो आप जानते हैं स्वर कौन सा नहीं, यहाँ विकल्प नंबर डी होगा, लिखा गया है इया, तो ये आपका स्वर नहीं है। अगला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग नहीं है? तो ट वर्ग में आप जानते हैं ट ठ ड ढ, ट वर्ग में कौन आएगा, ट ठ ड ढ और अड़ा, तो आपका ट कौन नहीं है, डी। डी में क्या किया गया, घ किया गया, घ, ये आपका ट वर्ग नहीं है। अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है, तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं, यानी विकल्प नंबर सी सही है। 28 नंबर का विकल्प नंबर सी सही है। बस हमें 12 प्रश्न और करवाना है। हम आगे देखते हैं, 29 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? तो पश्च स्वर में यहाँ पे ए होगा, आ जो है आपका पश्च स्वर है, क्योंकि अ और आ आपका पश्च स्वर है, ई पश्च स्वर है, तो आ आपका क्या है, पश्च स्वर, यानी पहला विकल्प सही होगा जाएगा। अगला है, अगला 30 नंबर प्रश्न है। 30 नंबर में क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अयोगवाह है? तो अयोगवाह हमने आपको बताया है विसर्ग, जो अंग और अंग और अ होते हैं, ये आपका अयोगवाह होता है। अंग को कहते हैं विसर्ग और अ को नहीं, अंग को कहते हैं अयोगवाह और अ को कहते हैं विसर्ग। और तो यह क्या है, यह आपका अंग और अ अयोगवाह है, और अंग को कहते हैं अनुसार और अ को कहते हैं विसर्ग, इसलिए बात है आपका। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प नंबर ए विसर्ग, देख लीजिए विसर्ग। आगे है 31 नंबर, छत्र ध्वनि का उच्चारण स्थान है, तो छत्र ध्वनि का च छ ज झ, च छ ज झ इया, तो ये क्या है, च छ ज झ इया तालु है ना, क ख ग घ कंठ और च छ ज इया तालु है, तो आपका तालु हो जाएगा, यानी विकल्प नंबर सी हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो संयुक्त व्यंजन नहीं है, संयुक्त व्यंजन कौन कौन है? तो आपका यहाँ विकल्प नंबर बी हो जाएगा, जो स दिया गया है। संयुक्त व्यंजन हम जानते हैं छत, त्रंग, ज्ञ और स्र, ये आपका संयुक्त व्यंजन है, तो यहाँ आपका विकल्प नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तालव्य व्यंजन है, तालव्य कौन कौन होते हैं? तालव्य जो है आपके च छ ज झ
झ इया ये आपके तालव्य हैं, तो आपका विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? 37 का विकल्प नंबर ए हो जाएगा। आगे 34 देखें, य र ल व किस वर्ग के व्यंजन हैं? तो य र ल व को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा जाता है परीक्षाओं में। य र ल व ये आपके अंतस्थ व्यंजन है। और य व खूब पूछा जाता है, इसे अर्ध स्वर कहा जाता है। य व को अर्ध स्वर कहा जाता है, इस बात को भी ख्याल करिएगा। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है अनुनासिक का संबंध है। अनुनासिक का संबंध नाक और मुख से है। नाक और मुख से बोले जाने वाले वर्ड को अनुनासिक कहते हैं, और प्रत्येक का पंचमाक्षर अनुनासिक होता है, हमने आपको बताया है। आगे है अनुनासिक व्यंजन कौन से हैं? अनुनासिक व्यंजन कौन से हैं? प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर अनुनासिक है, यानी आपका विकल्प नंबर डी हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। देखिए आ गया, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है 11। अगर यही कहता हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कुल कितनी है, तो 13, तो आपका यहाँ विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर सी। 37 में विकल्प नंबर सी हो जाएगा। 38 क्या है? कंठोष्ठ, कंठोष्ठ स्वर का उदाहरण है। तो कंठोष्ठ का उदाहरण कौन है? जो कंठ्योष्ठ, कंठ और ओष्ठ से बोले जाए, ये औ है, औ आप और आपका विकल्प नंबर ए सही होगा। आपका विकल्प नंबर ए सही होगा। अगला है भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम है। भाषा निर्माण की सही इकाइयों का क्रम है डी उत्तर होगा। पहले ध्वनि होता है, फिर शब्द होता है, फिर पद होता है, फिर वाक्य होता है। अगला प्रश्न है 40 नंबर है, निम्नांकित में उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ के लिए मुख विवर में उच्चरित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम है। यानी कहने का मतलब यह है कि कोई भी वर्ड का उच्चारण करते हैं तो सबसे पहले सही क्रम क्या है? तो पहले कंठ होता है, फिर तालु होता है, और फिर जो है फिर ओष्ठ होता है, फिर दंत होता है। नहीं भी, फिर से देखा जाए एक मिनट, एक कंठ होता है, फिर ताल होता है, फिर मूर्धा होता है, फिर दंत होता है, फिर ओष्ठ होता है। यही आपका क्रम है। अगला प्रश्न अगर हम देखें, कंठ तालु दंत ओष्ठ, यानी विकल्प नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनियां है? तो ल जो है पार्श्विक ध्वनि, हमने आपको बताया था ल को पार्श्विक ध्वनि कहते हैं, तो ल आपका पार्श्विक ध्वनि है, यानी विकल्प नंबर आपका हो जाएगा ए, 41 का ए। तो इस प्रकार दोस्तों हमने कुछ ही समय में पहले चैप्टर का 41 प्रश्न हमने करवाया। अगले वीडियो में हम कुछ और 40 प्रश्न करवाएंगे, तब अगला चैप्टर हम पढ़ाएंगे। आप लोग थोड़ा सहयोग करेंगे दोस्तों, आपका जरूर फायदा होगा। धन्यवाद दोस्तों।